नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिएगा। बॉलीवुड से जुड़ी हुई बहुत सारे किस्से और कहानियों से हम आज एक ऐसी कहानी को चुरा के लाए हैं जो कि बहुत ही फेमस है। टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को मालूम चल गई होगी वीडियो हमने किसके ऊपर बनाई है, और टाइटल से आप लोगों को उस गाने को भी याद आ गई होगी जो कि बहुत ही पॉपुलर और फेमस भी है। तो क्या है वीडियो में आगे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगले 8 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी आप लोग हमें बर्दाश्त करते हुए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विंध्या गोस्वामी ने जेपी दत्ता से भागकर की थी शादी, फिर कभी नहीं बनी हीरोइन। आप बेटियों संग करती है एक काम। 70 और 80 के दशक में तहलका मचाने वाली विंध्या गोस्वामी याद है? उन्होंने पहली शादी एक्टर विनोद मेहरा से की थी और फिर तलाक के बाद भागकर बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। विंध्या का 6 जनवरी को बर्थडे है। विंध्या गोस्वामी ने भागकर की थी शादी, अब ऐसी है जिंदगी। विंध्या गोस्वामी की चर्चा होती है तो फिल्म गोलमाल की याद आ जाती है। साथ ही कानों में आने वाले पल जाने वाला है गुजरने लगता है। विंध्या गोस्वामी ने वैसे तो अपने करियर में कोई और फिल्में की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी, पर इसके बावजूद वही फिल्मों में मनचाहा मुकाम नहीं पा सकी। विंध्या गोस्वामी अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज़्यादा सुर्खियों में रही। उन्होंने पहली शादी एक्टर विनोद मेहरा के साथ और फिर दूसरी शादी बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता से की। जेपी दत्ता से शादी के लिए विंध्या घर से भागकर गई थी। आज वही फिल्मी दुनिया से दूर है। विंध्या गोस्वामी का 6 जनवरी को बर्थडे है और इस मौके पर जानिए उनकी निजी जिंदगी की कहानी। विंध्या गोस्वामी ने एक बार इंटरव्यू में जेपी दत्ता से दूसरी शादी के बारे में बात की थी। साथ ही बताया था कि क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़े थे। हेमा मालिनी की खोज थी विंध्या गोस्वामी। दिलवाई फिल्में। विंध्या गोस्वामी हेमा मालिनी की मां की खोज थी। उन्होंने विंध्या गोस्वामी को एक पार्टी में देखा था, तब विंध्या 14 साल की थी। हेमा मालिनी की मां को विंध्या अपनी बेटी की हमशक्ल सी लगती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म मेकर्स को उनका नाम सजेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह विंध्या गोस्वामी की फिल्मों में शुरुआत हुई। वो गोलमाल वाली हीरोइन, रातों रात मिला था स्टारडम। विंध्या गोस्वामी के करियर के सबसे बड़ी हिट फिल्म गोलमाल रही। इसके अलावा उन्होंने खट्टा मीठा, प्रेम विवाह और जीवन ज्योति जैसे फिल्में की, पर आज भी लोग उन्हें गोलमाल वाली हीरोइन कहकर ही याद करते हैं। जेपी दत्ता दूसरे पोती पहले की थी विनोद मेहरा से शादी। विंध्या गोस्वामी आज जेपी दत्ता के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है, पर उनसे पहले विंध्या ने एक्टर विनोद मेहरा से शादी की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, बावजूद इसके विंध्या गोस्वामी ने 18 साल की उम्र में उनसे शादी कर ली। रानी मुखर्जी से लेकर ऐश्वर्या तक के कपड़े किए डिजाइन। विंध्या गोस्वामी एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रही है। उन्होंने फिल्मों में रानी मुखर्जी से लेकर ऐश्वर्या और करीना कपूर खान तक के कपड़े डिजाइन किए। पहली पत्नी के भाइयों की धमकी छुपकर भागते रहे विनोद मेहरा। विंध्या गोस्वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद मेहरा और विंध्या गोस्वामी की शादी की खबरों ने एक्टर की जिंदगी में बवाल मचा दिया था। विनोद की पत्नी मीना के भाइयों ने एक्टर और विंध्या गोस्वामी को धमकी दी थी। इस वजह से विनोद मेहरा और विंध्या गोस्वामी छुपते हुए एक होटल से दूसरे होटल भागते रहे। जेपी दत्ता से भागकर शादी, ऐसी हुई थी पहली मुलाकात। लेकिन शादी के 4 साल के अंदर ही विंध्या गोस्वामी और विनोद मेहरा के बीच तल्खियां बढ़ने लगी। विंध्या की जिंदगी में जेपी दत्ता की एंट्री हो गई। विंध्या ने विनोद मेहरा को तलाक दे दिया और जेपी दत्ता के साथ घर से भाग गई। जेपी दत्ता से विंध्या गोस्वामी की मुलाकात 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर हुई थी, पर उन्हें एक दूसरे से प्यार 1984 में हुआ था। विंध्या गोस्वामी ने इस कारण की थी दूसरी शादी।
बिंदिया गोस्वामी ने 2018 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में बताया था कि आखिर उन्होंने दूसरी बार शादी करने का क्यों फैसला किया। उन्होंने कहा था, मैं एक परफेक्ट घर चाहती थी, टेबल पर ब्रेकफास्ट से लेकर स्टाफ तक सब कुछ परफेक्ट हो। मुझे हमेशा से ही करवा चौथ पसंद था। मैं सपने देखती थी कि एक दिन मैं भी चांद को छलनी से देखूंगी। यही मेरा ड्रीम सीक्वेंस था। मेरे टाइप का लड़का ऐसा होता जिसको पटना पड़े, जेपी दत्ता जैसा। बिंदिया गोस्वामी ने बताया था शादी के बाद क्या एडजस्ट किया। बिंदिया गोस्वामी ने यह भी बताया था कि जेपी दत्ता से शादी के बाद उन्हें क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़े। उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल अपोजिट हैं, वही मुश्किल से ही बात करते हैं और मुझे हर समय बात करने की ज़रूरत है। वही बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मैं आई लव यू किस्म की हूँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ पर वही घर में बैठना चाहते हैं। उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं। उनका मानना था कि मौज मस्ती करने के लिए आपको न्यूयॉर्क की पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे बाहर जाना पसंद नहीं। वीडियो सॉन्ग प्रोडक्शन संभाल रही बिंदिया गोस्वामी। बिंदिया गोस्वामी अब घर के साथ साथ होम प्रोडक्शन संभाल रही है। इसमें उनकी दोनों बेटियां निधि और सिद्धि मदद करती है। वो भी प्रोडक्शन का काम देखती है और कैमरे के पीछे रहकर काम करती है। बिंदिया की बेटी निधि दत्ता अब बड़ा 2 डायरेक्टर करने वाली हैं, जिसमें सनी देओल नजर आएंगे। बिंदिया गोस्वामी ने इसलिए नहीं की फिल्मों में वापस। बिंदिया गोस्वामी ने 80 के दशक तक खूब काम किया और फिर फिल्मों से दूरी बना ली थी। उनकी लास्ट फिल्म 1987 में आई, मेरा यार मेरा दुश्मन थी। बिंदिया ने बताया था कि उन्होंने दोबारा फिल्मों में वापसी के बारे में क्यों नहीं सोचा। उन्होंने कहा था, मैंने कभी भी चपाचौथ और शोबिज को मिस नहीं किया। जेपी साहब ने मुझे अपने काम में शामिल किया। मैंने बॉर्डर, रिफ्यूजी और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। अगर जेपी की तारीफ हो रही थी तो यही मेरी जीत थी। मुझे टीवी के ऑफर मिले, लेकिन इसका मतलब था बच्चों से दूर रहना। मेरे बच्चे मुझसे चिपके रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में हमने गोलमाल फिल्म की हीरोइन रहे बिंदिया गोस्वामी के बारे में आज हमने एक किस्से को आपके सामने लाने की कोशिश की है। बिंदिया गोस्वामी जो कि अपने ज़माने में मशहूर एक्टर रहे, उन्हें गोलमाल फिल्म से स्टारडम मिल गया था। आज की किस्से को हमने इसी बिंदिया गोस्वामी से जुड़े हुए किस्से को हमने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को साथ में लेकर, सिर्फ आपकी मनोरंजन करने के लिए, सिर्फ आपकी। उम्मीद है आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। आपकी एक सपोर्ट हमें प्रेरणा मिलेगी और आगे काम करने का हौसला भी।